31 ऑफ मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है और 1 ऑफ अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। अब इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सभी चेंजेस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस से आपको फायदा भी मिले। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले अगर फर्स्ट चेंज की बात की जाए तो हम सब जानते हैं गवर्नमेंट काफी टाइम से आपको आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए कहती आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए जो लास्ट डेट रखी थी वो थी 31 ऑफ मार्च। हालांकि इससे पहले भी गवर्नमेंट ने काफी बार डेट्स को एक्सटेंड किया है, लेकिन इस बार डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया। अगर अभी तक आपने यानी कि 31 ऑफ मार्च तक आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो इन दैट सिचुएशन आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हो और साथ में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हो। अब अगर आप अपना पैन कार्ड एक्टिवेट कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1000 रुपए की पेनल्टी यानी कि लेट फीस पे करनी होगी। अब अगर सेकंड चेंज की बात की जाए तो वो है पीएफ से रिलेटेड प्रोविडेंट फंड। हम सब जानते हैं कि पहले अगर हम किसी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते थे या फिर जॉब स्विच करते थे तो हमें मैन्युअली अपना पीएफ अकाउंट दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराना होता था, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन लेकर आ गई है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये सारा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है सभी एम्प्लॉयज के लिए। अब वो जो पीएफ अकाउंट है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी कंपनी में। पहले ये यूएएन नंबर की मदद से किया जाता था, लेकिन अब ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा और दूसरी कंपनी में आपका जो पीएफ डिडक्ट होगा वो आपके अकाउंट में ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका एडवांटेज ये भी है कि आपका जो अकाउंट ऑलरेडी ओपन है दोबारा से दूसरा अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा अगर आप अपना पीएफ अकाउंट ओपन नहीं कराते हो या फिर आप अपना यूएएन नंबर देना भूल जाते हो, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे चेंज के बारे में जो कि है एनपीएस से रिलेटेड, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस को ऑपरेट करने वाली अथॉरिटी पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस की सेफ्टी को लेकर चेंजेस किए हैं। सभी सब्सक्राइबर्स के लिए सेफ्टी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अब जो चेंजेस किए गए हैं वो लॉग इन प्रोसेस में चेंजेस किए गए हैं। जब आप अपने एनपीएस अकाउंट में लॉग इन करोगे तो आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा जिसमें आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन देना होगा और उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और फिर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन भी करना होगा। अब देखा जाए तो इससे सभी सब्सक्राइबर को काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी और साथ में काफी लोग सेफ भी फील करेंगे। वहीं अगर बात की जाए ओल्ड वर्सेस न्यू सब्सक्राइबर्स की तो ये वाला जो प्रोसेस है ये सभी के लिए वैलिडेटेड है और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हों या फिर नए सब्सक्राइबर्स हर कोई इसी प्रोसेस से लॉग इन करेगा। अब नेक्स्ट चेंज है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड। अगर आप उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो ये चेंज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में एक मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप वो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते हो फॉर अ फाइनेंशियल ईयर तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। वहीं अगर पीपीएफ के मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो वो है 500 रुपीज और नेक्स्ट अकाउंट अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए तो वहां पर आपको 250 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट करने होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी अकाउंट के होल्डर हो तो जरूर चेक कर लीजिएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपना पेमेंट किया था और मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया था या फिर नहीं, क्योंकि इस ईयर वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और इसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। अब उसके बाद है क्रेडिट कार्ड के चेंजेस। बहुत सारी बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी चेंजेस अनाउंस किए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि हर किसी का ट्रस्ट है और ऑलमोस्ट हर किसी के पास एसबीआई का कार्ड तो जरूर ही होगा। तो एसबीआई ने ये अनाउंस किया है कि 1 ऑफ अप्रैल 2024 से कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड से अगर आप रेंट पे करते हो तो इन दैट सिचुएशन आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स को बंद कर दिया जाएगा। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड है AURUM, उसके बाद है SBI कार्ड एलाइट, उसके बाद है SBI कार्ड एलाइट एडवांटेज और नेक्स्ट कार्ड है SBI कार्ड
पल्स और लास्ट कार्ड है सिंपली क्लिक SBI कार्ड। अगर इनमें से कोई भी कार्ड आपके पास है तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अब रिवॉर्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएंगे। वहीं अगर येस बैंक की बात की जाए तो वो अपने कार्ड होल्डर्स के लिए एक एडवांटेज लेकर आई है। अगर आप येस बैंक के कार्ड से 10,000 या फिर उससे ज्यादा का खर्चा करते हो तो इन दैट सिचुएशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस दिया जाएगा। और ICICI कार्ड होल्डर्स के लिए भी एक गुड न्यूज है। अगर आप 35,000 यानी 35,000 या फिर उससे ज्यादा का खर्चा करते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दिया जाएगा। अब नेक्स्ट अगर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, हर स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एवरी क्वार्टर चेंज होता है। तो अब जैसे 2024 का एक क्वार्टर निकल चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आइए जानते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस किए गए हैं। तो अप्रैल, मई, जून के लिए भी इंटरेस्ट रेट सेम ही रखे गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब नेक्स्ट चेंज की बात की जाए तो वो है ओला मनी से रिलेटेड। ओला मनी ने सभी को ये इन्फॉर्म किया है कि उनके स्मॉल PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। तो अगर आप ओला मनी के यूजर हो तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि स्मॉल PPI का भी लिमिट 10,000 कर दिया गया है। अब जो हमारा लास्ट चेंज है वो है फास्टैग से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने सभी फास्टैग्स को KYC अपडेट कराने के लिए कहा था बैंक से, तो उसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च ही थी। अगर आपने 31 मार्च तक अपने फास्टैग का KYC अपडेट नहीं कराया है बैंक से तो आपके फास्टैग को या तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा या फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसको अगेन एक्टिवेट कराने के लिए आपको कुछ प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा और साथ में हो सकता है कि आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़े या फिर कुछ चार्ज को पे करना पड़े। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अप्रैल में लगभग 14 डेज बैंक्स बंद रहेंगी। तो इन डेट्स के आसपास अगर आपका कोई भी बैंक से रिलेटेड काम है तो इन डेट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा और उससे पहले अपने सारे काम निपटा लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ सारी डेट। सबसे पहले है 5th अप्रैल, 9th अप्रैल, 10th अप्रैल, 15th अप्रैल, 16th अप्रैल, 20 अप्रैल को भी बैंक बंद रहेगी। अब ये जो डेट्स मैंने आपको बताई ये वो डेट्स हैं जिसपे हॉलिडे की वजह से बैंक बंद रहेगा, यानी किसी फेस्टिवल की वजह से बैंक बंद होंगी। अब मैं आपको एक बार रेगुलर डेट्स भी बता देती हूँ जिसपे रेगुलरली बैंक्स बंद होती ही हैं। वो है 13th अप्रैल जिसमें सेकंड सैटरडे की वजह से बैंक बंद रहेगा और 27th अप्रैल को भी 4th सैटरडे की वजह से बैंक बंद रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ संडे की तो 7th अप्रैल, 14th अप्रैल, 21 अप्रैल और 28th अप्रैल को बैंक्स बंद रहेंगी संडे होने की वजह से। तो इन डेट्स के आसपास अगर आपका कोई भी काम है तो पहले जरूर कर लीजिएगा। सो एट लास्ट ये थे कुछ चेंजेस जो अप्रैल से किए गए हैं और ये सभी चेंजेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपका किसी में भी अकाउंट है, फास्टैग है या फिर आपने अपना आधार या पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से सब कुछ चेक कर लीजिए और फटाफट ये सब कुछ अपडेट करा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पेनल्टी फी ना पे करनी पड़े। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना ताकि हर कोई अपडेट हो जाए और जल्दी जल्दी अपने अकाउंट्स को ओपन करा ले अगर डीएक्टिवेट हो गया है तो। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।